हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम में हम लोगों ने मिनरल और न्यूट्रिएंट्स को पढ़ना था। टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट में लास्ट टॉपिक हम लोगों ने क्या छोड़ा था? विटामिन्स को छोड़ा था। तो आज हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। किसका? टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट का लास्ट टॉपिक है वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स, सबको पता है कि वाटर इज मोस्ट एसेंशियल कंपाउंड या सब्सटेंस इन बॉडी एंड फॉर लिविंग ऑर्गन। मोस्ट एसेंशियल सब्सटेंस, मोस्ट एसेंशियल सब्सटेंस फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म सबसे इंपॉर्टेंट और एसेंशियल सब्सटेंस कौन सा है? वाटर है। वाटर का फॉर्मूला आप सबको पता होगा कि क्या होता है? H2O। H2O होता है वाटर का फॉर्मूला। अच्छा, H2O से आपको पता चल रहा होगा कि ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि अगर कार्बन एलिमेंट है किसी भी सब्सटेंस या कंपाउंड में तो हम लोग उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे, और अगर कार्बन एलिमेंट नहीं है उसमें तो हम लोग उसको इनऑर्गेनिक बोलेंगे। तो जो वाटर है वो कैसा सब्सटेंस है? तो वाटर यहाँ पर एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और ये 45 to 80% तक बॉडी वेट बनाता है। दूसरी बात करते हैं कि वाटर को हम लोग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, अभी हमने बताया। और इसको हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। यूनिवर्सल सॉल्वेंट। मैंने आपको बताया था कि सॉल्वेंट क्या होते हैं? सॉल्वेंट वो चीजें होती है जिनका अमाउंट सोल्यूशन में ज्यादा होता है। सोल्यूशन में मेनली दो कंपोनेंट होते हैं, नंबर 1 सोल्यूट एंड नंबर 2 सॉल्वेंट। तो सोल्यूशन के दो कंपोनेंट सॉल्वेंट और सोल्यूट होते हैं, जिनमें से जिसका अमाउंट ज्यादा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। और वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि किसी भी सब्सटेंस को हमें डिसॉल्व करना है, अगर किसी में डिसॉल्व नहीं हो रहा है तो हम लोग उसको वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं, इसलिए वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। नेक्स्ट सुनिए, वाटर हेल्प करता है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में। हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में हेल्प करता है ये। और ये किस में हेल्प करता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मैंने आप लोग को बताई थी क्या होती है। हमारे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो सारी रिएक्शंस होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहते हैं। तो वाटर किस में हेल्प करता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी में। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करता है सब्सटेंसेस को एलिमेंट्री कैनाल से, और एब्जॉर्ब करने के बाद जो एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस होते हैं, जो एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस होते हैं उनको ये ट्रांसपोर्ट करता है। दो सब्सटेंस को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है इनसाइड द बॉडी। ट्रांसपोर्ट इन होल बॉडी, पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब करता है। सारे के सारे मिनरल न्यूट्रिएंट जो भी सब्सटेंसेस हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सारे के सारे किस में मिल जाएंगे? वाटर में मिल जाएंगे, और वाटर के थ्रू ही पूरी बॉडी में ये ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। वैसे आप कहेंगे कि ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। हमारी बॉडी में कोई भी चीज अगर फ्लूइड के फॉर्म में है, कोई भी चीज अगर फ्लूइड के फॉर्म में है तो उस फ्लूइड में मेन कंपोनेंट कौन होगा? वाटर होगा। अगर वाटर नहीं होगा तो वो फ्लूइड नहीं होंगे, और वाटर इज द मेन कंपोनेंट ऑफ ऑल फ्लूइड्स इनसाइड द लिविंग बॉडी। इसलिए वाटर जो है वो चीज के ट्रांसपोर्टेशन में या एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। चीजें जितनी भी चीजें होंगी वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी, वाटर की हेल्प से एब्जॉर्ब होंगी, वाटर सारे फ्लूइड्स में होगा और बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेगा उन चीजों को। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग किसकी? मिनरल्स की। मिनरल्स क्या आते हैं? मिनरल्स कैसे सब्सटेंस? देखो, मिनरल्स है कुछ एलिमेंट्स या आयनिक फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट्स, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस एसेट्रा। मिनरल्स क्या करते हैं? मिनरल्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है अपनी बॉडी में। तो देखो, जैसे कि इसमें बात करें हम लोग कैल्शियम,
ये हेल्प करेंगे, हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ टीथ एंड बोन्स, टीथ एंड बोन्स के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। सबसे पहला मिनरल हमने आपको क्या बताया है कि कैल्शियम और फास्फोरस टीथ और बोन्स के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, एक और एलिमेंट आपने सुना होगा, एक और मिनरल सुना होगा, आयरन, जिसको हम लोग बताते हैं Fe से। तो Fe किसमें हेल्प करता है? हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आपको पता है कहाँ होती है? हीमोग्लोबिन होता है इन ब्लड। इसमें हीम का मतलब ही क्या है? हीम का मतलब है आयरन। तो अगर आयरन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो जब आयरन होगा तो हीमोग्लोबिन होगा, हीमोग्लोबिन होगा तो ऑक्सीजन पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक और मिनरल की, जैसे आयोडीन। आयोडीन का आपने नाम सुना होगा, अगर इसकी कमी होती है तो ग्वाइटर डिसीज होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्वाइटर यानी घेंघा रोग बोलते हैं। तो आयोडीन से बनता है थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन बनता है? ये यूज होता है, आयोडीन यूज होता है थायरॉक्सिन हार्मोन में, जो कौन रिलीज करता है? थायराइड ग्लैंड रिलीज करती है, थायराइड ग्लैंड। तो यहाँ पे हमने कुछ मिनरल्स के, कुछ एलिमेंट्स के एग्जांपल दिए आपको, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस बोन और टीथ के बनने में हेल्प करते हैं, आयरन हीमोग्लोबिन के बनने में हेल्प करता है, आयोडीन थायरॉक्सिन हार्मोन के बनने में हेल्प करता है। इसी तरीके से और ऐसे कैल्शियम है, क्लोरीन है, पोटेशियम है, ये सारे आयंस और मिनरल्स किसमें हेल्प करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, मिनरल्स हैं जो हेल्प करते हैं हमारी बॉडी में किसी चीज के फॉर्मेशन में या किसी चीज की फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। तो ये हो गया हमारा वाटर एंड मिनरल